वेलकम, स्वागत है आपका एक और नए क्लास में। आज हम पाइथन का चैप्टर 4 पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे फंक्शंस। तो बेसिकली फंक्शंस क्या होता है, आपने देखा हो कि हमने कुछ फंक्शंस यूज़ किए थे जैसे कि टाइप, प्रिंट, इंट। बेसिकली वो सब फंक्शंस क्या करते हैं कि हमारे कुछ कॉम्प्लेक्स कोड को या फिर मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड्स को वो एक छोटे से कोड से कन्वर्ट कर दिया जाता है। आज हम वही पढ़ेंगे फंक्शंस को डिटेल में कि वो होता कैसे है, कैसे फंक्शंस बनाते हैं, यूज़र अपना खुद का फंक्शन कैसे बना सकता है। इसी पे पूरा आज का क्लास रहेगा। फंक्शन क्या होता है? एक ये रियूजेबल कोड होता है जो कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क करने के लिए होता है। तो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कि आपको किसी स्क्वायर का एरिया निकालना है, सरकमफ्रेंस निकालना है, तो उसके लिए आपको बार बार जो फंक्शंस आप लिखते हो, जो कोड लिखते हो, एरिया इक्वल टू साइड का स्क्वायर या सरकमफ्रेंस के लिए सरकमफ्रेंस इक्वल टू 4 इंटू साइड। तो आपको अगर मान लो कि एक ही कोड में आपको किसी स्क्वायर का बार बार एरिया या सरकमफ्रेंस निकालना है, तो आपको सेम कोड बार बार लिखना पड़ेगा। और हो सकता है कि बार बार सेम कोड लिखने के लिए आपसे कुछ गलतियां हो जाए। तो इन सब को अवॉइड करने के लिए हम फंक्शन यूज़ करते हैं। तो होता क्या कि सेम कोड को हम एक फंक्शन के अंदर डाल देंगे और उस फंक्शन को बार बार कॉल करेंगे। तो जो लाइंस ऑफ कोड्स जो बार बार लिख रहे हो उसको वो एक फंक्शन के अंदर रैप कर देगा और इससे क्या होगा कि आपकी रिडंडेंसी कम हो सकती है। तो जैसे मान लो कहीं पे आपने एरिया निकालने के लिए आप साइड का स्क्वायर किया है, लेकिन कहीं पे आपने गलती से साइड इंटू 2 कर दिया, तो वो गलती हो सकती है और आपका कोड रिडंडेंट हो सकता है। क्योंकि कहीं पे भी आपको जैसे कि कुछ उस कोड में चेंजेस करना है तो आपको हर जगह चेंजेस करना होगा, लेकिन अगर आप फंक्शन यूज़ करते हो तो उस फंक्शन में सिर्फ चेंज करना होगा। तो इसको हम एक कोड के माध्यम से समझते हैं कि फंक्शन क्या होता है और फिर हम उसको डिटेल में समझेंगे कि फंक्शन कैसे वर्क करता है, उसके बेनिफिट क्या है। तो हमारा एक कोड है जिसमें हम क्या करेंगे कि यूज़र से एक स्क्वायर का हम साइड का लेंथ लेंगे और उससे 3 स्क्वायर का एरिया निकालेंगे। पहला स्क्वायर का जो साइड दिया जाएगा उसको हम स्क्वायर का साइड मानेंगे। उसके बाद जो सेकंड स्क्वायर होगा उस पर हम जो साइड दिया है +1 उसको हम उसका साइड मानेंगे और उसके बाद तो जो भी आपने साइड दिया है उसका स्क्वायर को उसका हम साइड मानेंगे। तो बेसिकली आप एक स्मॉल स्क्वायर का एरिया निकालोगे, फिर मीडियम का और फिर बिग का। तो अभी कोड में करता हूं, उसके बाद आपको जो मैं करना चाहता हूं वो और अच्छे समझ में आएगा और उसी कोड से हम फंक्शन भी समझेंगे। राइट ए प्रोग्राम in which user will pass a side of a square and you need to calculate the area of 3 squares। स्क्वायर का साइड ले लेते हैं तो हम लिख सकते हैं साइड इक्वल टू, हमें यूज़र से इनपुट लेना है तो हम, और साइड जो होता है वो इंटीजर होता है, तो इसीलिए हम इंट करके हम यूज़र से इनपुट लेते हैं, एंटर द साइड ऑफ स्क्वायर। ओके, और अब क्या होगा कि हमें एरिया निकालना है 3 स्क्वायर का। पहला स्क्वायर जो होगा उसमें हम एरिया लिखेंगे जो साइड पास किया है यूज़र ने। तो हम प्रिंट करते हैं, लिखते हैं एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर। यहाँ पे हमें एरिया पास करना है। तो एरिया का क्या फंक्शन होता है? साइड का स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं साइड टू द पावर 2। तो इससे हमारे स्मॉल एरिया का निकल जाएगा। अब सेकेंड एरिया है हमारा मीडियम एरिया। उस मीडियम में क्या होगा, साइड जो आप यूज़र पास किया उसमें हम 1 ऐड करेंगे। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ मीडियम स्क्वायर, लिखेंगे साइड +1 का स्क्वायर। अब ये बॉडमास रूल है तो इसीलिए पहले हम इसको दोनों को ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे ताकि पहले साइड +1 हो, उसके बाद उसका स्क्वायर हो। सिमिलरली बिग स्क्वायर का एरिया निकालना है तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ बिग स्क्वायर। क्या होगा इसका हमने क्या बोला था? हमने बोला था कि साइड जो पास कर रहे हो उसका स्क्वायर का हमारा सबसे बड़ा जो स्क्वायर है उसका साइड हो जाएगा। तो उसका एरिया जब निकालना हो तो हमारा साइड हो गया साइड का स्क्वायर
और जब एरिया निकालना है तो साइड का स्क्वायर जो नया साइड है उसका स्क्वायर, तो मतलब कि साइड का टू द पावर 2, ये हमारा साइड हो गया, ये हमारा साइड हो गया, और इसका अगर हम स्क्वायर ले लेते हैं तो हमारा एरिया हो जाएगा बड़े स्क्वायर का। अभी इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। यूजर से स्क्वायर का साइड पूछ रहा है तो हम पास करते हैं 2। तो अब देखिए यहां पे स्मॉल स्क्वायर हो गया 4, 2 टू द पावर 2 4 होता है। मीडियम स्क्वायर हो गया 9, क्योंकि साइड 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, और बिगर स्क्वायर का क्या हो गया, साइड है 2 टू द पावर 2 होगा 4, और 4 टू द पावर 2 हो जाएगा 16। तो इस तरह से हमने एरिया निकाल लिया। अब आप एक चीज देख रहे हो कि यहां पे हमने कुछ कोड को बार बार, सेम कोड को बार बार लिखा है। जैसे कि ये आप देखो, स्क्वायर का जो एरिया होता है उसका सेम लॉजिक होता है साइड का स्क्वायर, लेकिन हम सेम चीज को बार बार लिख रहे हैं। ये लॉजिक यहां भी है, ये लॉजिक यहां भी है, ये लॉजिक यहां भी है। कल को मान लो कि स्क्वायर की जगह हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, उस केस में तो लेंथ इनटू ब्रेथ हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये जो निकाल रहे हैं ये शायद गलत हो जाए, या फिर ये शायद हमें अब इसे अपडेट करना पड़े। तो अब अगर मान लो इसको अपडेट करना पड़ रहा है तो आपको तीनों जगह पे अपडेट करना पड़ेगा एक एक करके, हो सकता है कि गलतियां हो जाए। तो इसीलिए इसके जगह पे हम एक फंक्शन बनाएंगे। तो फंक्शन कैसे लिखते हैं, जब भी आप फंक्शन बनाओ तो इसको ट्राई करो कि इसको टॉप पे लिखने का, सबसे ऊपर। तो फंक्शन बनाने का तरीका है, हम एक कीवर्ड देते हैं डेफ। डेफ मतलब डिफाइन, ओके। तो हम एक फंक्शन डिफाइन करें, इसलिए हम देते हैं डेफ। उसके बाद आप देते हो फंक्शन का नाम, आप फंक्शन नाम कुछ भी दे सकते हो। आप लिख सकते हो फाइंड एरिया, ओके, ये आपका फंक्शन हो सकता है। अब उसके बाद आप पैरेंथेसिस दोगे, इसके अंदर हम पैरामीटर्स पास करते हैं। तो जो भी पैरामीटर यूज होगा फंक्शन के अंदर उसको आप पास कर सकते हो। हमें स्क्वायर का एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए आपको स्क्वायर का साइड पास करना पड़ेगा। तो हम एक वेरिएबल पास करते हैं साइड, ओके, ये स्क्वायर का साइड है। उसके बाद कोलोन दोगे। कभी भी हम फंक्शन के अंदर भी कोड का एक ब्लॉक होता है। तो जैसे इफ में हमने कोड का ब्लॉक था, फोर में, वाइल में जो भी ब्लॉक्स था, तो जब भी आपको एक सेट ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड लिखना होता है तो आप कोलोन देते हो और उसके बाद आप एंटर करोगे तो यहाँ पे एक टैब आ गया, राइट। और ये जितना भी कोड है यहाँ पे आप लिखोगे वो टैब के बाद लिखेगा, ओके। तो आपको कैलकुलेट करना है एरिया। तो आप एक वेरिएबल ले लो, एरिया इक्वल टू साइड का स्क्वायर। यही हमारा फंक्शन है एरिया का, स्क्वायर के एरिया का। और जब आप ये एरिया निकाल लिए, जब आप ये फंक्शन को कॉल करोगे तो वो एरिया हमें चाहिए अपने किसी वेरिएबल में या कहीं पे प्रिंट कराने के लिए। तो जब भी आपको वो एरिया चाहिए उस फंक्शन से तो आपको लिखना होगा रिटर्न, मतलब कि ये फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करेगा और उस वैल्यू को आप किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो या फिर उस वैल्यू को आप प्रिंट कर सकते हो। तो कभी भी आपको कोई वैल्यू चाहिए होता है फंक्शन से तो वहां पे आपको रिटर्न लिखना ही पड़ता है। और आप क्या वैल्यू निकालोगे इस फंक्शन से, आपको एरिया निकालना है तो आप क्या करोगे, रिटर्न एरिया लिखोगे। तो ये आपका एक फंक्शन हो गया जो स्क्वायर का एरिया निकाल रहा है। तो अब जो भी हमने यहाँ पे यूज किया है, ये यहाँ पे या यहाँ पे, इस जगह पे हम डायरेक्टली इस फंक्शन को यूज कर लेंगे। तो जब भी आपको यूज करना है आप वो फंक्शन लोगे, फंक्शन के बाद ये ब्रैकेट देना पड़ेगा, तो आप ये ब्रैकेट दोगे, ओके। और ये ब्रैकेट में ये साइड है तो मतलब यहाँ पे एक पैरामीटर ये एक्सपेक्ट कर रहा है तो वो पैरामीटर आपको पास करना। पैरामीटर क्या है, स्क्वायर का साइड है वो पैरामीटर। तो यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, साइड पास करेंगे। तो ये हमारा साइड हो गया तो हम साइड पास करेंगे। तो ये जो फंक्शन है ये आपका एरिया रिटर्न कर रहा है, मतलब कि हमें जो एरिया चाहिए वो ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है। तो इसको हम एक बार ट्राई करते हैं ऐसे ही, उसके बाद फिर हम इस फंक्शन को इन दोनों स्टेटमेंट में रिप्लेस कर देंगे। इसको रन करते हैं। स्क्वायर का साइड पूछा, हमने दे दिया 2। तो देखिए यहाँ पे ये रिटर्न किया 4। तो क्या हुआ यहाँ पे, बेसिकली ये जब एग्जीक्यूट हुआ तो यहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर रहा है पैरामीटर साइड, जो हमने साइड पास किया। साइड क्या था, 2। जब यहाँ पे साइड पास किया तो ये जो फंक्शन है
इसको तो हमने यहाँ पे कॉल किया है, मतलब यहाँ पे इसको हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, बट इसका डिफिनेशन क्या है, ये क्या करता है, इसका डिफिनेशन हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। डेफ कीवर्ड से उस फंक्शन का डिफिनेशन डिफाइन किया है। तो डेफ, ये फाइंड एरिया, ये और ये दोनों सेम है, तो इसलिए इसको ये कॉल किया, यहाँ पे गया और इसके अंदर जो भी ये स्टेटमेंट था उसको एग्जीक्यूट किया। स्टेटमेंट क्या था, एरिया इक्वल टू साइड का स्क्वायर। साइड हमने पास किया था, ये साइड है, यहाँ पे वैल्यू पास किया यहाँ पे। ओके, तो ये जब पास किया तो इसका स्क्वायर करके ये एरिया के अंदर डाल दिया और इस एरिया को यहाँ पे रिटर्न कर दिया गया। तो जब भी ये एग्जीक्यूट होगा, जो भी ये वैल्यू इसके अंदर होल्ड करेगा उसी को ये रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे एरिया को यहाँ रिटर्न किया, तो इसीलिए 2 का स्क्वायर हुआ 4, 4 को यहाँ पे रिटर्न कर दिया, राइट। अब क्या करेंगे कि हम जहाँ जहाँ भी ये एरिया का लॉजिक यूज किए वहाँ पे हम जस्ट डायरेक्ट फंक्शन यूज कर लेंगे। फाइंड एरिया हम फंक्शन यूज करेंगे, इसके लिए हम साइड पास करेंगे, साइड +1 है तो वो पास करेंगे, यहाँ पे साइड का स्क्वायर है तो वो पास करेंगे। मीडियम के लिए हमने साइड +1 पास किया और बिग के लिए साइड का स्क्वायर पास किया। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। स्क्वायर का साइड पूछा है तो हम पास करते हैं 2। देखिए यहाँ पे आया 4, 9 और 16। तो जो लॉजिक हमने दिया था एरिया निकालने के लिए, बार बार लॉजिक हम लिख रहे थे, उसको हमने एक फंक्शन के अंदर लिख दिया और उस फंक्शन को हमने डायरेक्टली कॉल कर लिया। अब आप सोचोगे कि यार लगभग सेम अमाउंट ऑफ कोड हम लिख रहे हैं फंक्शन के लिए भी, तो इसका यूज क्या है। अभी ये फंक्शन जो हमने लिखा है वो काफी छोटा है, लेकिन जब आपको कॉम्प्लेक्स कोडिंग लिखोगे, कॉम्प्लेक्स लॉजिक लिखोगे, तो उसमें हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए आपको 100 लाइन्स ऑफ कोड लिखना पड़े। उस जगह पे फंक्शन का आप असली यूज देखोगे कितना हेल्पफुल होता है फंक्शंस। अब एक चीज और आप देखोगे यहाँ पे कि ये जो प्रिंट है, प्रिंट हम सेम चीज प्रिंट बार बार कर रहे हैं। हम लिख रहे हैं एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर, फिर एरिया पास कर रहे हैं और वो प्रिंट कर रहा है। यहाँ लिख रहे हैं एरिया ऑफ मीडियम स्क्वायर, फिर एरिया पास कर रहे हैं उसको लिख रहा है। जब ये सेम काइंड ऑफ कोड हम बार बार लिखते हैं तो उस समय हमें उसको एक फंक्शन में कन्वर्ट करके और जो वेरिएबल्स है जो चेंज हो रहा है उसको एज ए पैरामीटर पास कर दिया जाए और उसमें हम अपना कोड लिख दें। तो उससे क्या होगा कि ये जो सेम चीजें आप बार बार लिख रहे हो इसकी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो फंक्शन उसको टेक केयर कर लेगा। तो अभी चलिए मैं इस जो प्रिंट जो है, ये तीनों का स्टेटमेंट, इनको एक फंक्शन में कन्वर्ट कर देता हूं और उसको फिर प्रिंट की जगह डायरेक्टली कॉल करेंगे। यहां पे जो प्रिंट स्टेटमेंट्स है इसको हम एक फंक्शन में डाल के और उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखते हैं क्या करना है। तो जब भी फंक्शन लिखना होता है तो हमें क्या करना होता है, हमें डेफ लिखना होता है, मतलब डिफाइन अ फंक्शन। तो हम लोग लिखेंगे प्रिंट एरिया, एक फंक्शन लिखते हैं। इसके अंदर हम क्या क्या वैल्यूज चेंज हो रही है, आप अगर यहाँ पे आप देखोगे तो 2 वैल्यूज चेंज हो रही हैं, राइट। एक चेंज हो रहा है आपका टाइप ऑफ स्क्वायर और एक चेंज हो रहा है एरिया। बट जो एरिया है ये, इसके अंदर हम क्या क्या एक्स्ट्रा डाल रहे हैं, मतलब क्या डिफरेंट डाल रहे हैं, हम डाल रहे हैं साइड बस डिफरेंट डाल रहे हैं। तो मतलब कि इस प्रिंट में क्या क्या चेंज हो रहा है, इन दोनों को अगर कंपेयर करो, एक तो ये टाइप ऑफ स्क्वायर और दूसरा है साइड ऑफ स्क्वायर। ओके, तो हम क्या करेंगे, 2 वैल्यू जो चेंज हो रही है वो यहां पास करेंगे। पहला पैरामीटर हम दे सकते हैं टाइप ऑफ स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं टाइप, और दूसरा पैरामीटर हम दे सकते हैं साइड ऑफ स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं साइड। उसके बाद आप कोलोन दोगे और एंटर करोगे। अब क्या है कि अब ये क्या काम कर रहा है, ये प्रिंट कर रहा है। ओके, तो हम सेम चीज यहां भी लिख देंगे। इसमें ये टाइप जो है वो चेंज हो रहा है, जो टाइप हमें पैरामीटर से मिलेगा, तो इसको हम एज ए पैरामीटर बनाते हैं। तो एरिया ऑफ, ये भी इसके अंदर जाएगा और ये आपका पैरामीटर है, तो आप पास कर सकते हो पैरामीटर। पैरामीटर क्या है, टाइप। ओके, और फिर ये हमारा चेंज हो रहा है, राइट। तो ये क्या है, ये आपका नथिंग बट ये फंक्शन को कॉल कर रहे हैं हम, राइट। तो हम सेम फंक्शन यहां भी कॉल कर लेंगे, मतलब एक फंक्शन के अंदर हम दूसरा फंक्शन कॉल कर सकते हैं। तो हमने फाइंड एरिया किया, अब इसके अंदर क्या पास करेंगे, इसके अंदर हम पास करेंगे अपना साइड। ओके, अब इसको हम कॉल करते हैं इन तीनों जगह पे। तो पहले के लिए जब कॉल किए हम तो क्या था हमारा, हम फंक्शन कॉल करेंगे प्रिंट एरिया, क्या पैरामीटर पास करेंगे, पहला है टाइप, टाइप है हमारा स्मॉल,
और दूसरा है साइड। साइड क्या है हमारा, जो साइड हमने यहाँ से लिया था इसको हमने कर दिया, इसको हटा देंगे। दूसरा हमारा प्रिंट क्या है, प्रिंट एरिया, एरिया क्या होगा मीडियम, साइड हो जाएगा साइड प्लस 1, और उसी तरह से बिग के लिए हो जाएगा बिग, और साइड हो जाएगा साइड का स्क्वायर, साइड टू द पावर 2। ओके, तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। स्क्वायर का साइड पूछा है तो आप प्रिंट करो 2, और देखिए ये 4 9 16। तो अब यहाँ पे देख रहे हो कि हम जो भी रिपीटेड कोड्स थे उसको हमने फंक्शन से कन्वर्ट कर दिया। जो प्रिंट रिपीटेड कोड था उसको हमने एक फंक्शन में डाल दिया और प्रिंट एरिया कर दिया। इससे हमारा कोड का रीयूजेबिलिटी बढ़ जाता है, और ये क्या है कोड को ब्रेक करके एक छोटे से पार्ट में डालता है। एक पर्टिकुलर स्पेशल फंक्शन कुछ करना होता है, जैसे यहाँ पे स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए, यहाँ पे कुछ प्रिंट करने के लिए। इससे हमारी रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। तो अगर मान लो अगर प्रिंट एरिया लिखे हो तो आपको पता करने कि भाई ये क्या है, तो यहाँ पे जाओ, यहाँ पे पता कर लो कि भाई ये क्या है। और एक छोटा सा देखिए, पहले एक लंबा लाइन था उसमें फंक्शन लिखे थे, वो सब की जगह पे डायरेक्ट ये पैरामीटर पास कर रहा है, यहाँ पे वो चीज़ें कर रहा है, इसको एग्जीक्यूट करके ये दिखा दे रहा है। और कभी भी आपको कुछ चेंजेस करना है कि मान लो कि यहाँ पे आप एरिया ऑफ के बाद द लिखना है, तो आप सिंपली यहाँ पे द करो और ये आपका सारे जगह चेंज हो गया। अब इसको एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पे देखिए द हर जगह आ गया। तो इससे क्या होता है, आपको अगर चेंज करना है तो एक जगह चेंज करना है, वो हर जगह चेंज होगा। अगर आप फंक्शन नहीं लिखे होते तो इन तीनों जगह पे आपको द एंटर करना पड़ता। अब एक चीज आपने देखा होगा कि इस वाले फंक्शन में हमने एक पैरामीटर पास किया है, इस वाले फंक्शन में 2 पैरामीटर पास किया है। तो किसी भी फंक्शन में आप नंबर ऑफ पैरामीटर्स, कितने भी नंबर ऑफ पैरामीटर्स पास कर सकते हो। यहाँ पे एक और चीज आपने देखा होगा कि यहाँ पे हम कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, बट यहाँ पे कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे हैं। तो हम फंक्शन से अगर आपको कुछ वैल्यू चाहिए तो वहाँ पे आपको रिटर्न यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको वैल्यूज़ नहीं चाहिए, बस जस्ट प्रिंट करना है या कुछ नॉर्मल कुछ काम करना है और आपको कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कराना है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे रिटर्न यूज़ करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम चाहते हैं कि हम एक फंक्शन बनाएं जहाँ पे हम यूज़र से इनपुट ले एक नंबर, और वो नंबर को हम रिटर्न करें किसी वैल्यू में, किसी वेरिएबल के अंदर उस वैल्यू को रिटर्न करें। तो हम एक फंक्शन लिख सकते हैं, डिफाइन यूजर इनपुट नंबर, और इसके अंदर हम कोई भी पैरामीटर पास नहीं करेंगे। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि जो भी वैल्यू यूजर इनपुट करेगा उसको हम वेरिएबल में असाइन कर लेते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि यूजर नंबर। ओके, तो यूजर से इनपुट लेने के लिए क्या करते हैं, हम उसको पहले कन्वर्ट करते हैं इंट में। इनपुट लिखते हैं एंटर ए पॉजिटिव नंबर, और इसी नंबर को हम रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न यूजर नम। और जहां भी हमें यूजर से कुछ इनपुट लेना होगा हम इस फंक्शन को यूज कर लेंगे। तो आप सीधे लिख सकते हैं यूजर इनपुट नंबर। तो जो हम यूजर से इनपुट के लिए बार बार हम फंक्शन लिख रहे थे, इंट इनपुट एंटर ए पॉजिटिव नंबर और व्हाटएवर, उसकी जगह सिंपल से ये फंक्शन यूज कर लेंगे, और जहां भी 10 बार 50 बार जितना बार भी हमें यूज करना है हम इसको यूज कर सकते हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये बोला है एंटर ए पॉजिटिव नंबर, मतलब कि ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ यहाँ पे और ये मैसेज ये भेजा है। तो यहाँ पे आप डालो 2, तो देखो यहाँ पे साइड का वैल्यू है 2, और वो देखिए उसके बेसिस पे आपका पूरा एरिया कैलकुलेट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि फंक्शन में हम एक पैरामीटर पास कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, कितना भी पैरामीटर पास कर सकते हैं, और विदाउट पैरामीटर भी हम अपना फंक्शन लिख सकते हैं। तो चलिए एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन में हम लिखते हैं डिफाइन यूजर इनपुट स्ट्रिंग। यहां पे हम यूजर जब इनपुट स्ट्रिंग देगा तो अब उसे क्या पता है कि कौन कौन से चॉइसेस हैं प्रिंट करने का। तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि एंटर योर चॉइस, एक वेरिएबल होगा और उसके बाद हमें चॉइसेस दे देंगे। तो
इसको बहुत जगह यूज़ करना है। यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं स्क्वायर और रेक्टेंगल देने के लिए, कहीं पे आपको इसको यूज़ करना होगा कुछ सिटीज़ के नाम देने के लिए, कहीं पे आपको यूज़ करना होगा किसी प्लैनेट का नाम देने के लिए। तो इसको हम जेनरिक बनाते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे दे देते हैं कि हमारा ऑप्शन चॉइस। अब हमें यूज़र से एक स्ट्रिंग लेना है, तो उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, यूज़र स्ट्रिंग, और उसमें हम इनपुट करते हैं और यूज़र को हम पास करते हैं प्लीज़ एंटर योर चॉइस। यहाँ पे क्या है कि आपको चॉइस भी देना है उसको, यूज़र को, कि तुमको स्क्वायर एंटर करना है या रेक्टेंगल एंटर करना है। तो वो चॉइस हम इसके थ्रू पास करेंगे और यहाँ पे इस पैरामीटर को हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, प्लस चॉइस प्लस। ओके, अब हो सकता है कि कभी कभी हमें चॉइस देने की जरूरत नहीं है, हम बोलेंगे कि भाई हम चॉइस नहीं देंगे, हम जो तुमको पास करना है वो करो। तो उस केस में हम इसको बोल सकते हैं कि अगर यूज़र कोई चॉइस नहीं प्रिंट करता है तो उसका वैल्यू ब्लैंक होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट इसका वैल्यू ब्लैंक दे देंगे। तो अगर यूज़र ने कोई वैल्यू एंटर नहीं किया तो उसका वैल्यू ब्लैंक ही रहेगा। ओके, और इस तरह से ये फंक्शन काम करेगा। चलो इसको अभी हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं और जो भी वैल्यू यूज़र एंटर करेगा उसी को हम प्रिंट करेंगे। तो लेट्स ट्राई इट। हम लिखते हैं प्रिंट। अब हम ये फंक्शन यूज़ करेंगे यूज़र इनपुट स्ट्रिंग, और पहले वाले केस में कुछ भी चॉइस नहीं दे रहे हैं। अब ये जो वैल्यू रिटर्न करता है तो इसलिए हमें यहाँ पे रिटर्न यूज़ करना पड़ेगा, रिटर्न यूज़र स्ट्रिंग। ओके, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, प्लीज़ एंटर योर चॉइस। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे जो चॉइस की वैल्यू है उसने ब्लैंक पास किया, इसने कुछ नहीं पास किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने कोई भी वैल्यू नहीं दिया है। तो यहाँ पे आप कुछ भी डाल दो, आपको डालना है तो मैं अपना नाम डाल दे रहा हूँ, तो जो भी नाम डालूंगा उसको ये प्रिंट कर देगा। लेकिन अब हम बोल रहे हैं कि नहीं भाई, यहाँ पे कोई चॉइस होना चाहिए, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल। तो उस केस में यहाँ पे आप वैल्यू पास करोगे, अब लिखोगे स्क्वायर और रेक्टेंगल। ओके, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ देखो प्लीज एंटर योर चॉइस, और ये वैल्यू भी दे दिया यहाँ पे स्क्वायर और रेक्टेंगल। देखो ये वैल्यू की इस चॉइस की जगह पे ये वैल्यू चला गया। तो यहाँ पे अब यूज़र स्क्वायर दे सकता है, राइट, उसको प्रिंट। तो इस तरह से हम फंक्शन बनाते हैं जहाँ पे हम पैरामीटर का हम कोई बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देते हैं। तो यहाँ पे हमने बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या दिया है, ब्लैंक दिया है। तो इसी तरह से आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आप अपने कोड के हिसाब से आप अपना पैरामीटर का वैल्यू चेंज कर सकते हो। आपने देखा था कि जैसे कि हम प्रिंट एरिया जो फंक्शन है, यहाँ पे हम टाइप एक पैरामीटर है, एक साइड पैरामीटर है, और हम जिस सीक्वेंस में ये वैल्यू दिए हैं उसी सीक्वेंस में यहाँ भी हमें पास करना पड़ रहा है, राइट। इंस्टेड ऑफ दिस हम लोग पास कर दे रहे हैं इसको इस तरह से, साइड और स्मॉल। तो इस केस में क्या होगा कि ये जो साइड है वो टाइप का साइन हो जाएगा और जो स्मॉल है ये साइड का साइन हो जाएगा, और ये इस तरह से हमारा सारा गलती हो जाएगा। तो एक और ऑप्शन है, जब भी आपको जंबल करना हो उस समय क्या होगा कि जो ये फंक्शन जो वैल्यूज मांग रहा है उसको असाइन करो डायरेक्टली। तो इंस्टेड ऑफ ऐसे हम लिख देंगे टाइप इक्वल टू स्मॉल, और जो साइड है वहाँ पे हम साइड इक्वल टू साइड पास कर देंगे। तो होगा क्या कि ये जो वैल्यू आप पास कर रहे हो ये साइड को जाएगा, और ये जो वैल्यू पास कर रहे हो ये टाइप को जाएगा। दो ये जंबल्ड है, ये सेम सीक्वेंस में नहीं है, बट ये वैल्यू ऐसे जाएगा। तो चलो इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये इसको मैं हटाता हूँ और देखते हैं क्या हमारा वैल्यू आता है। तो हम पॉजिटिव नंबर एक दे रहे हैं, मान लो हमने 2 दिया। ये देखिए आंसर क्या है, एरिया ऑफ द स्मॉल स्क्वायर 4। तो देखो टाइप हमने 2 सेकेंड पैरामीटर पास किया था, बट ये चूंकि टाइप के साथ पास किया, नाम के साथ पास किया था, इसलिए ये यहाँ पे चला गया। तो इस तरह से भी हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं उसके पैरामीटर के नाम के साथ इक्वल टू दे के, और जो वैल्यू देना है वो पास करके। अब मान लीजिए कि हमारा एक रिक्वायरमेंट है कि हम फंक्शन में जितने भी नंबर्स हैं वो हम पास करें, मतलब कि 10 नंबर 15 नंबर जितने भी नंबर हम पास करें, और उसमें से जो भी मैक्सिमम नंबर है वो फंक्शन वो नंबर रिटर्न करे। अभी तक हमने देखा था कि हम जो वेरिएबल पास कर रहे हैं वो
बता दे रहे कि भाई हम 2 पास करेंगे, 3 पास करेंगे या 4 पास करेंगे, जितना भी पास करना है। लेकिन यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे हम क्या करें कि हमें नहीं पता है कि कितने पास करना है। 10 भी पास कर सकते हैं, 5 भी पास कर सकते हैं, 4 भी पास कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि उसको हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू पास नंबर ऑफ इंटीजर्स एंड गेट द मैक्स वैल्यू। ओके, तो होगा क्या कि जैसे कि अगर हमने एक फंक्शन बनाया गेट मैक्स इंटीजर, अब इसके अंदर हम मान लो एक समय में हम 5 पास किए, तो इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो प्रिंट कर दे। तो मान लो कि यहां पे प्रिंट कर दे, आपका आउटपुट हो 8। एक बार हम पास करेंगे 4, मान लो कि हमने ये 4 पास किया, तो हम इसको इस समय यहाँ पे प्रिंट कर दे 5 जो मैक्सिमम है। तो जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स है वो डायनेमिक होगा। तो इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, तो एक फंक्शन हम डिफाइन करेंगे। फंक्शन का नाम क्या रहेगा, गेट मैक्स इंट। ओके, अब यहाँ पे हमें पैरामीटर्स देना है, बट हमारा जो पैरामीटर्स है उसका तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स तो हमारा स्टैटिक नहीं है, मतलब वो चेंज हो सकता है। उस केस में आप जब भी इसको डिफाइन करोगे, वहाँ पे क्या करोगे कि स्टार लिखोगे और उसके साथ कोई भी पैरामीटर का एक नाम दे दोगे। तो जैसे मान लो हम लोग देते हैं नंबर, तो मतलब कि स्टार नम दे रहे हैं, तो मतलब कि ये कितने भी वैल्यू ले लेगा। तो अभी तक हमने देखा था कि जो नम होता है या इधर वो इंटीजर होगा या फिर स्ट्रिंग होगा, कुछ भी होगा। लेकिन जब स्टार दे देते हो तो यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूपल। ट्यूपल में क्या होता है कि एक सीक्वेंस ऑफ वेरिएबल्स होता है, राइट। जैसे कि हम इंटीजर्स हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है, जो भी आप पास कर सकते हो। तो अब इसमें से हमें प्रिंट करना है मैक्सिमम। मैक्सिमम के लिए क्या करना होगा, हमें हर एक नंबर को चेक करना होगा एक एक करके। मान लो कि 10 नंबर दिया है तो हमें 10 नंबर को चेक करना होगा, उसमें से फाइंड आउट करना है मैक्सिमम कौन सा है। हमें लूप में उसको चेक करना होगा, पहले फर्स्ट वैल्यू को चेक करना होगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इस तरह से लूप में चेक करना होगा, राइट। और लूप में चेक करने के लिए यहाँ पे लिस्ट है हमारे पास कि एक सेट ऑफ लिस्ट लाइक 10 है, 15 है, जो भी है। तो इसलिए हम फॉर लूप यूज करेंगे। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, फॉर आई इन। अब ये जो है ये एक ट्यूपल है। ट्यूपल एक सीक्वेंस जैसा होता है, जैसे कि हमने रेंज यूज किया था उसी तरह का एक सीक्वेंस होता है, बट ये एक सेट ऑफ वैल्यूज है, एज ए डायनेमिक नहीं होता है। रेंज में 5 पास किए तो 0 to 4 देगा, इस ऐसा नहीं होता है। इसमें आप लिस्ट देते हो। तो यहाँ पे हमने पास किया नम, फिर हमने यहाँ पे कोलन लगाया। अब इसके अंदर आप चेक करोगे मैक्सिमम वैल्यू क्या है। यहाँ पे क्या करेंगे, मैक्स के अंदर हम जो सबसे पहला वैल्यू है नम का वो दे देंगे। तो नम का पहला वैल्यू क्या हो सकता है, इसको हम ऐसे लेते हैं 1। तो नम का जो पहला वैल्यू होगा वो उसके अंदर साइन हो जाएगा, जस्ट टू स्टार्ट कि मैक्स का वैल्यू क्या है। अब इसके बाद हम चेक करेंगे मैक्स के साथ, अगर कोई भी मैक्स से ज़्यादा बड़ा नंबर अगर नम के अंदर है तो मैक्स का वैल्यू उस नंबर से चेंज हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इफ आई ग्रेटर देन मैक्स देन मैक्स इज इक्वल टू आई, राइट। कि अगर उस ट्यूपल में कोई भी नंबर हम ट्रेवर्स कर रहे हैं एक एक करके और कोई भी नंबर मैक्स से बड़ा है तो वो मैक्स हो जाएगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, जैसे कि ये 4 ये नंबर्स है, तो पहला नंबर जो 4 है वो मैक्स में असाइन हो गया। उसके बाद ये आई ट्रेवर्स करेगा इसके ऊपर, तो पहला वैल्यू ये है, तो 4 इज ग्रेटर देन मैक्स नहीं है तो मैक्स की वैल्यू 4 ही रहेगी। 5 ग्रेटर देन मैक्स, यस, तो मैक्स की वैल्यू 5 हो जाएगी। फिर जब यहाँ पे आएगा 8 ग्रेटर देन मैक्स, यस, तो मैक्स की वैल्यू अब 8 हो जाएगी। फिर यहाँ पे जब आएगा 2 ग्रेटर देन मैक्स नहीं है तो मैक्स की वैल्यू 8 ही रहेगी। फिर यहाँ चेक करेगा 1 ग्रेटर देन मैक्स नहीं, तो हमारा मैक्स वैल्यू 8 ही रहेगा। और जब हम पूरा ट्रेवर्स कर लेंगे तो एंड में हम रिटर्न करेंगे क्या वैल्यू, जो मैक्स वैल्यू है। तो रिटर्न हम करेंगे रिटर्न 8। ओके, तो इस तरह से हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब जो ये फंक्शन हमने यूज किया है इसी को हम कॉल करते हैं प्रिंट के अंदर। प्रिंट लिखते हैं द मैक्स वैल्यू इज, ये करेंगे और सेम चीज हम यहां पे भी कर लेते हैं।
यहां से हम 8 हटा देते हैं। ओके, तब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहां पे 8 इसलिए रिटर्न कर रहा था क्योंकि मुझसे गलती हो गई थी, यहां पे मैं रिटर्न 8 लिखा था। इसको चेंज करते हैं और यहां पे होगा मैक्स। ओके, अब इसको फिर से मैं एक बार एग्जीक्यूट करता हूं। तो देखिए यहां पे मैक्सिमम वैल्यू 8 था तो ये प्रिंट कर दिया, यहां पे मैक्सिमम वैल्यू 5 था तो वो प्रिंट किया, और यहां पे मैक्सिमम वैल्यू 99 था इसलिए प्रिंट किया। अब यहां पे मान लो कि हम 3 वैल्यूज और देते हैं, मान लो 100 देते हैं, 67 देते हैं एंड 200 देते हैं। ओके, तो इसमें से अब यहां पे देखो, यहां पे 5 वैल्यू पास किए, यहां पे 4 किए और यहां पे 7 वैल्यू पास किए, राइट। तो इसको फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए, तो इस तरह से अगर आपके पास, आपको नहीं पता कि कितने पैरामीटर्स पास करना, उस समय आप स्टार नम करके पास कर सकते हो, स्टार आर्गुमेंट कोई भी वैल्यू करके पास कर सकते हो, और उन वैल्यूज को आप फोर लूप के थ्रू ट्रेवर्स कर सकते हो या किसी भी लूप, वाइल लूप के थ्रू भी ट्रेवर्स कर सकते हो। तो यहां पे हमने एक ट्यूपल पास किया है। इसी तरह से एक होता है डिक्शनरी। तो अगर आपको डिक्शनरी पास करना हो तो डिक्शनरी क्या होता है? डिक्शनरी एक लिस्ट होता है की वैल्यू पेयर का। उसके बारे में हम ज्यादा जानकारी आगे के चैप्टर्स में लेंगे, लेकिन अभी जस्ट जान लीजिए कि अगर आपको डिक्शनरी पास करना है तो उस केस में यहां पे आप डबल स्टार पास करोगे, डबल स्टार नम। तो जब भी आप डबल स्टार पास करोगे तो यहां पे आप डिक्शनरी को आइटरेट कर सकते हो, एक एक की वैल्यू पेयर ले सकते हो। उसको मैं अभी करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि शायद आपको वो कंफ्यूज कर दे। जब हम डिक्शनरी पढ़ेंगे उस वक्त मैं आपको एक बार ट्रेवर्स करके दिखाऊंगा, एक फंक्शन लिख के दिखाऊंगा कैसे वो वर्क करता है। तो अब जैसे ये फंक्शन क्या है कि ये जितने भी लिस्ट पास करो इंटीजर्स का, उसका जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको रिटर्न कर रहा है। ये फंक्शन क्या कर रहा है ये अगर आपको जानना है तो, और आप चाहते हो कि आपने जो फंक्शन बनाया है वो उसको जो भी कोई यूज़ कर रहा है उसके बारे में जान सके कि भाई वो क्या करता है, उसका कुछ काइंड ऑफ ए हेल्प हो या डॉक्यूमेंटेशन कैसे होता है। तो किसी भी फंक्शन के बारे में अगर बताना हो तो उसको हम डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू बता सकते हैं। तो बेसिकली हम उसका इंफॉर्मेशन लिखते हैं। वो कैसे लिखते हैं यहाँ पे देखते हैं। तो जब भी आप फंक्शन लिखोगे उसका फर्स्ट स्टेटमेंट आप लिखोगे वो डॉक स्ट्रिंग लिखते हो, मतलब उसका डॉक्यूमेंटेशन लिखते हो, उसको बोलते हैं हम लोग डॉक स्ट्रिंग। उसको कैसे लिखते हैं? उसको हम ट्रिपल डबल कोट्स के अंदर में लिख सकते हैं या ट्रिपल सिंगल कोट्स के अंदर में, दोनों तरह से हम लिख के देखेंगे। तो अब इसके अंदर जो भी आप लिखोगे वो आपका डॉक स्ट्रिंग हो जाएगा। इट विल रिटर्न द मैक्सिमम वैल्यूज पास्ड टू इट। ओके, ये करता है। अब यूजर को जानना है कि भाई ये फंक्शन क्या करता है, तो उसका एक तरीका है जानने का। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे प्रिंट फंक्शन का नाम गेट मैक्स इंट डॉट डबल अंडरस्कोर डॉक डबल अंडरस्कोर। तो ये फंक्शन का जो भी डॉक स्ट्रिंग जो होता है इसको प्रिंट करने के लिए ऐसे यूज करते हैं। तो इसको चेक करते हैं। ये देखिए ये रिटर्न क्या, इट विल रिटर्न द मैक्सिमम वैल्यू पास टू इट, राइट। जो भी हमने लिखा था उसको ये यहां पे प्रिंट कर दिया। अब इसको हम सिंगल कोट्स में डाल के देखते हैं। फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप डबल कोट्स में डालो या सिंगल कोट्स में डालो, अगर ट्रिपल सिंगल कोट्स या ट्रिपल डबल कोट्स के अंदर में इसको डालते हो तो वो उसको एज ए डॉक स्ट्रिंग एज्यूम करेगा। अब हम देखते हैं कि कोई बिल्ट इन फंक्शन उसका डॉक स्ट्रिंग क्या लिखा है। तो मान लो कि हमें चेक करना है प्रिंट का डॉक स्ट्रिंग, चेक करते हैं। तो प्रिंट के डॉक स्ट्रिंग में ये लिखा हुआ है प्रिंट्स द वैल्यू टू ए स्ट्रीम और टू सिस डॉट स्टैंडर्ड आउटपुट बाय डिफॉल्ट, और ये डिटेल्स दिया हुआ है। तो आप जो भी फंक्शन लिखते हो तो बेसिकली क्या होता है, जब आप किसी कंपनी में कोड लिखते हो तो वो फंक्शंस मल्टीपल जगह पे यूज होता है, और इंटरप्राइज लेवल पे आप उस फंक्शंस को लिखते हो। तो उसको कोई यूज करना चाहता है, उसका क्या डिटेल्स है उसको आप डॉक स्ट्रिंग में डाल दो, ताकि किसी को अगर यूज करना है तो वो उसका डॉक्यूमेंटेशन चेक करके यूज कर सके। तो आपने देखा था कि हम जब नॉर्मल अपना कोड लिखते हैं विदाउट फंक्शन में तो वहां पे कुछ वेरिएबल्स यूज करते हैं और कुछ वेरिएबल्स हम फंक्शन के अंदर भी यूज करते हैं। तो जो फंक्शन के बाहर जो वेरिएबल्स होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ग्लोबल वेरिएबल। फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग लोकल वेरिएबल उस फंक्शन के लिए। तो
आप क्या कर सकते हो कि आप ग्लोबल वेरिएबल को यूज कर सकते हो, बट उसका वेरिएबल उस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हो फंक्शन के अंदर में। और जो वेरिएबल आप फंक्शन के अंदर में यूज किए हो उसको आप फंक्शन के बाहर यूज नहीं कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं वेरिएबल का स्कोप। लाइक वेरिएबल का स्कोप कैसे है, तो जो ग्लोबल वेरिएबल है उसको आप फंक्शन के अंदर भी यूज कर सकते हो, बट फंक्शन के अंदर का जो वेरिएबल है वो बाहर उसके यूज नहीं कर सकते हो। तो एक प्रोग्राम देखते हैं और चेक करते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। तो एक वेरिएबल में बनाता हूं x इक्वल टू 20, ओके, और एक फंक्शन बनाता हूं जिसका लिखते हैं स्कोप टेस्ट, ओके। इसके अंदर मैं कुछ भी पास नहीं करूंगा। अब क्या है कि इसके अंदर एक वेरिएबल बनाते हैं a, इसका वैल्यू देते हैं 10, ओके। अब हम प्रिंट करते हैं जो ग्लोबल वेरिएबल है x उसको प्रिंट करते हैं। तो हम लिखते हैं ग्लोबल, ओके, और इसके बाद हम प्रिंट करते हैं x, और अब लिखते हैं लोकल, और यहां प्रिंट करते हैं हम a। तो ये तो फंक्शन के अंदर हमने प्रिंट किया। अब मान लो कि हमें फंक्शन के बाहर कुछ प्रिंट करना है, तो हम सेम चीज प्रिंट करते हैं। अभी यहां जो a है ये लोकल टू फंक्शन है, नॉट टू दिस ग्लोबल, तो इसको आप यहां यूज नहीं कर सकते हो। इसलिए देखो यहां पे ये एरर दे रहा है और क्या बोल रहा है, a इज नॉट डिफाइंड, ओके। तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, a इज नॉट डिफाइंड, राइट। और उसके पहले हम फंक्शन को भी कॉल कर लेते हैं, स्कोप टेस्ट जो फंक्शन है उसको कॉल करते हैं। तो इसको चेक करते हैं कैसे वर्क कर रहा है। तो यहां पे ग्लोबल 20 लोकल 10 इसने प्रिंट किया, जो ये फंक्शन के अंदर था उसको इसने प्रिंट किया, बट बाहर ये बोला नेम इज नॉट डिफाइंड, मतलब कि जो यहाँ पे जो ए इसने यूज किया था उसको ये यहाँ पे प्रिंट नहीं कर सकता, राइट। तो मतलब कि हम जो लोकल जो वेरिएबल है उसको हम फंक्शन के बाहर यूज नहीं कर सकते। तो इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूं और मैं ट्राई करता हूं यहाँ पे जो x की वैल्यू है, जो ग्लोबल वैल्यू है, ग्लोबल वेरिएबल को हम यूज कर ले रहे हैं स्कोप टेस्ट के अंदर, लेकिन उसको चेंज कर पा रहे कि नहीं उसको टेस्ट करते हैं। तो हम x की वैल्यू मान लो हम चेंज करते हैं 30, राइट, और चेक करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है। ये जो 30 है वो ग्लोबल का ले रहा है या फिर ये इसका ले रहा है। लेट्स ट्राई। तो अभी देखो यहां ग्लोबल 30 हो गया, x की वैल्यू यहां 20 थी, लेकिन यहां पे जो हमने यूज किया वो ये वैल्यू यूज हुआ, मतलब कि ये एक अलग से लोकल वेरिएबल बनाया और उसकी वैल्यू को यहां प्रिंट किया, और लोकल वैल्यू तो प्रिंट किया ही किया, और लेकिन जो ये जो ग्लोबल था जो बाहर जो था वो जो ये वैल्यू थी उसको यहां किया, राइट। तो इस तरह से अगर आप कोई सेम वेरिएबल नेम देते हो लोकल के अंदर तो वो एक नया वेरिएबल लोकल वेरिएबल बना लेता है, वो ग्लोबल वेरिएबल को इग्नोर कर देता है। अब मान लो कि हम प्लस इक्वल टू 30 देते हैं, मतलब कि 20 के अंदर जो ग्लोबल 20 है यहाँ पे इसमें ये 30 ऐड करें, क्योंकि जब प्लस इक्वल टू दिया मतलब कि हमें पता है कि कोई एक वेरिएबल है उसके अंदर उसी की वैल्यू में कुछ ऐड करना है। अब देखते हैं कि ये क्या आउटपुट देता है। तो देखो यहाँ पे फंक्शन में यहाँ पे एरर आ गया, स्कोप टेस्ट 30 क्या बोल रहा है, कैन नॉट एक्सेस लोकल वेरिएबल x वेयर इट इज नॉट एसोसिएटेड विथ ए वैल्यू, मतलब कि ये एक्सपेक्ट करा कि x एक लोकल वैल्यू है, जब भी आपको उसमें कुछ वैल्यू असाइन करना है तो इस वैल्यू को बस ये यूज कर सकता है, बट इसको चेंज नहीं कर सकता। जब भी आप चेंज करने जाओगे वो समझेगा कि ये कोई लोकल वेरिएबल है। तो मैंने एक यहाँ पे प्रोग्राम लिखा है। बेसिकली हम क्या करें कि किसी भी नंबर का हम फैक्टोरियल निकाल रहे हैं। फैक्टोरियल क्या होता है, तो अगर मान ले मैंने दिया 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब ये होता है कि 1 से लेके 5 तक सारे जितने भी नंबर है सारे को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट। 5 फैक्टोरियल का मतलब ये होता है। सिमिलरली 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट। तो अभी आप देख रहे हो कि अगर मान लो कि हमें किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है तो हम सारे नंबर्स को प्रिंट करना है, लेकिन आप ये देख रहे हो कि जो ये जितने भी नंबर है सारे, इसका मतलब ये हो गया कि ये फैक्टोरियल 4 हो गया, इसका मतलब ये फैक्टोरियल 3 हो गया, इसका मतलब फैक्टोरियल 2 हो गया, और इसका मतलब फैक्टोरियल 1 हो गया, राइट। तो हम लिख सकते हैं
5 फैक्टोरियल इक्वल टू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और यहां पे लिख सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, राइट। तो अब ये देख रहे हो कि जब भी हमें 5 का फैक्टोरियल निकालना होगा, मतलब उसके लिए हमें पहले 1 का फैक्टोरियल निकालना होगा, फिर 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, तो उसमें मल्टीप्लाई कर जाओ उस नंबर से और वो फैक्टोरियल निकलता जाएगा। तो अगर मान लो कि आप एक फंक्शन लिखते हो तो उसमें क्या कर रहे हो कि आप फैक्टोरियल निकाल रहे हो 5 का, तो आप क्या करो कि अगर 4 का फैक्टोरियल निकालोगे तो वहां पास करोगे 4, अगर 5 का फैक्टोरियल निकालोगे तो उसमें पास करोगे 5। लेकिन 5 का फैक्टोरियल अगर निकाल रहे हो तो उसमें क्या करोगे 5 इंटू फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। 4 का निकाल रहे हो तो 4 इंटू फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, मतलब कि उसके पहले वाले नंबर से उस फंक्शन को बार बार कॉल कर रहे हैं, राइट। इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग रिकर्सिव फंक्शन, मतलब कि उस फंक्शन के अंदर वो अपने आप को फिर से कॉल कर रहा है, राइट। ये जो मैंने फंक्शन लिखा है इसको मैं दोबारा लिखता हूं ताकि आप समझ सको कि ये कैसे काम करता है, तभी ये भूल जाओ कि यहां पे कुछ फंक्शन है। ओके, तो हम एक फंक्शन बनाते हैं, डिफाइन फैक्टोरियल। इसमें जिस भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है वो नंबर हम पास करेंगे। तो मान लो कि हमें फैक्टोरियल निकालना है यूजर नम का, जो यूजर पास करा वो नंबर को फैक्टोरियल निकालना है, तो हम करेंगे यूजर नम। ओके, अब फैक्टोरियल 1 क्या होता है, फैक्टोरियल 1 1 होता है, फैक्टोरियल 0 क्या आता है, वो भी 1 होता है। तो अगर यूजर 0 पास करता है या 1 पास करता है उसका वैल्यू देंगे 1। तो हम लिख सकते हैं इफ यूजर नम लेस देन इक्वल टू 1 रिटर्न 1, राइट। अगर ये नहीं होता है तो क्या होगा कि हमें इस यहां पे क्या करना है, यूजर नम मतलब जो पास किया, मान लो उसने 5 पास किया, तो क्या करना, 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, तो हम लोग लिख सकते हैं रिटर्न यूजर नम इंटू यूजर जो नंबर जो पास किया उसका -1 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल यूजर नम -1। तो ये हमने एक फंक्शन बना लिया, इसको मैं सबसे ऊपर दे देता हूं। ये हमने एक फंक्शन बना लिया। अब क्या हुआ, सेम फंक्शन को हमने कॉल किया, तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो 3 का आउटपुट होगा 6, राइट। मतलब क्या किया, 3 इंटू फैक्टोरियल 3 माइनस 1 दैट इज 2। तो 2 का फैक्टोरियल जगह 2 इंटू फैक्टोरियल 2 माइनस 1, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज 6। इसी तरह से अगर हम पास करते हैं 5 का, तो ये आंसर आ रहा है 120। तो जब भी इस तरह के फंक्शंस जहां पे हमें उसको उसके अंदर ही कॉल करना हो उसको बोलते हैं हम लोग रिकर्सिव फंक्शंस। तो ये था हमारा चैप्टर 4 फंक्शंस का पूरा कोर्स, और ये मैंने कुछ आपको एक्सरसाइजेज दिया है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जब तक नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो नहीं आता है आप ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, और कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट या फिर मैसेज करके डायरेक्ट पूछ सकते हैं, मैं उसको आंसर करूंगा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। आपने देखा होगा कि स्ट्रिंग्स का हम कितना ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो स्ट्रिंग्स जो हम यूज़ करते हैं उसको हमें कभी कभी मैनिपुलेट करना पड़ता है। मतलब कि हमें चाहिए होता है कि भाई कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग है उसका सब स्ट्रिंग कैसा होगा, उसमें से कुछ पर्टिकुलर वर्ड चाहिए उसको कैसे हम निकाल सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे मैनिपुलेशन करते हैं हम स्ट्रिंग में। तो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि होगा हमारा चैप्टर 5। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए और कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट जरूर कीजिए।